राष्ट्रीय ध्वज के कुछ रूल कानून नियम कानून होते हैं। जुलूस में झंडा ले जा रहे हैं, अब ध्वज लेने वाला भी व्यक्ति कितना देर तक ध्वज रखेगा? तो भारत का झंडा हमेशा दाहिने रहेगा भारत में। अब पता चल गए कि आप चल गए अमेरिका में, कहने लगे हमारा दाहिने रहेगा। भाई अमेरिका गए हैं तो अमेरिका के रूल फॉलो कीजिए, लेकिन भारत में अगर दो झंडे को रखना है तो भारतीय झंडा कहाँ रहेगा? अभी हमारा राष्ट्रीय शोक हुआ था मनमोहन सिंह की, जब निधन हो गया, रात में झंडा फहरा सकते हैं? जवाहरलाल नेहरू रात में झंडा फहराए थे। अब राष्ट्रीय ध्वज के कुछ रूल का नियम कानून होते हैं। राष्ट्रीय ध्वज लंबाई और चौड़ाई में अनुपात तो समझ में आ गया। यहाँ पे ऊपर हो गया केसरिया रंग सैफरॉन, और नीचे हो गया हरा रंग हरियाली का, केसरिया बलिदान का। आगे बढ़े, बीच में चक्र, कितने तीलियां होती हैं? कई बार ना इसको बनाने के टाइम ना हरियर का ऊपर कर देता है, सब हरा रंग का ऊपर कर देगा झंडा में, तो ये गलती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। झंडा हरे रंग का नहीं होना चाहिए ऐसे। तो हरियाली जमीन पे होती है तो नीचे रखो। आसमान लाल हो जाता है कभी कभी, डूबने के टाइम देखना ना, सूरज डूबने के टाइम आसमान के, तो जो आसमान है आसमान पे रखो। सफेद बीच में रहता है, बीच में 24 तीलियां हैं, ब्लू कलर की 24 तीलियां हैं। 24 घंटे हम लोग को चक्र घूमते रहता है, अपने देश के प्रति काम करते रहना चाहिए। ये हो गया आपका राष्ट्रीय ध्वज। मेन याद रखिएगा यहाँ पे, राष्ट्रीय ध्वज के कुछ रूल कानून नियम कानून होते हैं। इसे कभी भी सूरज ढलने के बाद नहीं फहरा। आप फहरा दिए तो फहरते रहेगा, वो अलग बात है, लेकिन सूरज ढल गया उस समय फहरा रहे हैं, ये गलत है। आपको सूर्य के प्रकाश में ही क्या करना है? फहराना है। फहर गया तो अलग चीज है, नहीं समझे? लेकिन ये नहीं कि 9 बजे रात के भाई झंडा फहरा रहे हैं आप, उस नहीं, सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त से पहले, यानी सूर्य के प्रकाश में ही फहराना है। पहले एक रूल था कि आप मतलब केवल सरकारी बिल्डिंग पे झंडा रहेगा, ऐसे था। अब तो प्राइवेट पे भी लगा सकते हैं, बस सबसे आपको उसकी सम्मान पूरी इज्जत उस तरह से करना पड़ेगा। यदि किसी उसमें क्या नाम है जुलूस में झंडा ले जा रहे हैं तो झंडा ले जाने वाला ध्वजवाहक सबसे आगे रहेगा। और अगर 50-60 आदमी है झंडा लेकर तो बीच में रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन उसमें एक व्यक्ति सबसे आगे झंडा लेके रहना चाहिए। अब 50-60 आदमी है तो ध्वजवाहक सब, तो जो मुख्य ध्वज होगा वो कहाँ रहेगा? सबसे आगे। मुख्य ध्वज जो सबसे बड़ा होगा सबसे आगे रहेगा। अब ध्वज लेने वाला भी व्यक्ति कितना देर तक ध्वज रखेगा? अगर थक गया और अकेले ले जा रहा है तो कंधे पे वो रखेगा, तो कभी भी वो बाएं कंधे पे नहीं रख सकता, कहाँ रखेगा? दाहिने का। और ये ध्यान रखे कि दाहिने कंधे पे इतना ना झुका दे कि पीछे का हमारा जो है जमीन पे टच करे। वो हमेशा कहना कैसे होना चाहिए? दाहिने। हमारे भारत में यदि कोई विदेशी आ रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं या विदेश का कोई आ रहा है, तो उनके बगल में भी झंडा रखा जाता है। तो भारत का झंडा हमेशा दाहिने रहेगा भारत में। अब पता चल गए कि आप चल गए अमेरिका में, कहने लगे हमारा दाहिने रहेगा। भाई अमेरिका गए हैं तो अमेरिका के रूल फॉलो कीजिए। समझ में आएगी नहीं? आ गया। लेकिन भारत में अगर दो झंडे को रखना है तो भारतीय झंडा कहाँ रहेगा? कहाँ पे? दाहिने साइड में रहेगा। समझ में आ गया? और कंधे पे रखना है तो दाहिनी तरफ रहता है, तो समझ में आ गया। जुलूस वगैरह में किधर ले जाना है? झंडा झुका हुआ किस चीज का प्रतीक है? झंडा का झुका हुआ। और उल्टा झंडा, हाँ, संकट, भयानक संकट आ गया, मान के चलिए दह गया, गंगा नदी उफान पे आ गई, चाहे कल की अवतार हो गया, नहीं समझ में आ गया? कल की अवतार, दुनिया पलट जाए या कुछ ऐसा आ जाए, या फिर मान के चलिए जैसे कोरोना आ गया, बस एक ही देश में, पूरे देश में नहीं फैला, तो उस समय झंडा क्या रहेगा? उल्टा। और झंडा को बीच में पूरा ऊपर फहराया जाता है ना, ऊपर ना फहरा के नीचे फहरा दिया जाए बीचवे में। ऐसे झंडा को तो पूरा जो लाठी रहेगा या जो पाइप रहेगा एकदम ऊपर आता है, उससे पहले ही थोड़ा सा और रोक दिया जाता है, तो उसको झुका हुआ कहते हैं। क्या कहेंगे? झुका। तो राष्ट्रीय शोक के लिए क्या मनाते हैं? झुका हुआ। अभी हमारा राष्ट्रीय शोक हुआ था मनमोहन सिंह की, जब निधन हो गया, तो हमारे लिए क्या था? राष्ट्रीय शोक था। APJ अब्दुल कलाम हो गए या फिर अटल बिहारी वाजपेयी, ऐसे प्रधानमंत्री ने बहुत योगदान दिया है। जैसे मनमोहन सिंह ने अर्थव्यवस्था के, मनमोहन सिंह कोई पॉलिटिशियन तो थे नहीं, जैसे S जयशंकर साहब है ना, IAS अधिकारी, वैसे ही मनमोहन सिंह में वो इकोनॉमिक्स थे, बहुत RBI गवर्नर रहे थे और अर्थशास्त्र के अच्छे जानकार थे। और उस समय कांग्रेस की सरकार थी, PV नरसिम्हा राव थे, उन्होंने जिम्मेदारी दिया था उसके लिए। तो झंडा झुका हुआ, हाँ, शोक का। उल्टा झंडा, संकट। रात में झंडा फहरा सकते हैं? जवाहरलाल नेहरू रात में झंडा फहराए थे 12 बजे रात को। तो उस समय झंडा नियम नहीं आया था, और उस समय हम गुलाम थे, और वो संदेश देने के लिए था कि हम पहली दिन की शुरुआत हम कर रहे हैं झंडा ही लहराने से। 12 बजे एकदम मिड रात को, जैसे 12 बजा, उसके बाद उन्होंने रावी नदी के तट पे लाहौर में 1929 लाहौर अधिवेशन झंडा लहरा दिया था।
समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और उन्होंने कहा था कि अब हम लोग को 26 जनवरी अब हम लोग को मनाना है स्वाधीनता दिवस। 22 जनवरी 2000, 22 जनवरी क्या, 22 जनवरी बोलो, 22 जुलाई 1947 आजादी से पहले अपना लिया गया। यूपीएससी, बीपीएससी एवं सभी राज्यों की सिविल सेवाओं की परीक्षाओं एवं नीट जी आदि की तैयारी करें भारत की सबसे बेहतरीन कोचिंग सेंटर खान ग्लोबल स्टडीज के साथ। अधिक जानकारी के लिए हमारे दिए गए हेल्पलाइन नंबर 8757354880 पर संपर्क करें।